ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः चतुर्विश्वा अध्याय 24वां अध्याय भाग 2। पृथ्वी के वंश परंपरा प्रचेताओं का भगवान रुद्र का उपदेश। उनके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार केवर कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है, तथा कौस्तुभ मुनि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उनका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को मात करता है। उनका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदल श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा मनोहर जान पड़ता है। इसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ विश्व मानव उसी में लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटी भाग में पीताम्बर और स्वर्ण की मेखला शोभामान है। समान और सुंदर चरण, पिघली जांग और घुटने के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघर जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल के कांति का भी तिरस्कार करती है। उसके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वो जीवों का हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के बहिहारी और आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाला पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं, तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने उन्मत्त उत्साह पराक्रमी से फड़कते हुए भाव के इशारे से सारे संसार को संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों के शरण में गए हुए प्राणों पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों के यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में अतिरिक्त बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार को पापों को ढो डाला, तथा जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष नहीं, चित्त और सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन हम आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर बड़ी कृपा होगी। जिस साधकों का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित होकर विशुद्ध होकर न बाह्य भक्तियों में भटकता है, न ज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अन्यास से आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिससे यह सारा जगत दिखाई देता है। और जो संपूर्ण जगत में भांस रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार का रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। और जैसे यह कोई सदवस्तु है, किंतु इसमें आप किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण से प्रेरक रूप में उपलक्षित है। जो कर्म जोगे पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप को श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वही आपके वेद और शास्त्रों के सर्वोच्च सच्चे मर्मज्ञ है। प्रभु, आपसे ही आदित्य आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्य, रज और तम गुणों का भेद होता है, और इसके बाद उनके गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज और स्वदेज उज्जभेद में से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश इन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके इस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभो, आपके तत्वज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, हनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने से काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असम वेग से पृथ्वी आदि भूतों का अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड झोंकों के मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रह जीव
प्रमादवश हर समय इस चिंता में रहता है अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया और इसे विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना होने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल को भी आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी, स्वाम्भु आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाला है। हम लोग तो इस समय आप सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान का चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित सब भूतांतयामी परमात्मा श्री हरि का बार बार चितवन करके स्तमन और चितवन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें जोगादेश नामक स्तोत्र सुनाया, तुम लोग इसे मन धारण करके मुनि व्रत का आचरण करते हुए इस एकाग्रता से आदरपूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार इच्छुक प्रजापतियों के प्रति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने वाले हम भृगु आदि पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा को विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निर्वित करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अब जो भगत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से उसका प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ये संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्त में, अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गाने से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिरचित होकर उन्हें जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है, सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंद रुद्र गीतं नाम चतुर्विशो अध्याय।